देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के पहले 2 मैचेस कंफर्म हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट नाइट शानदार एनएक्सटी के बाद एनएक्सटी की व्यूवरशिप सामने आ चुकी गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर स्ट्रोमैन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न कब करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गए। तो गाइस चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के व्यूवरशिप की। बल्कि बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगा। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी शो किया था, तो लास्ट वीक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को काफी कम व्यूवरशिप मिली थी, क्योंकि लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहाँ पर 6,26,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस यही इस हफ्ते एनएक्सटी के फॉल आउट होने के बाद इस हफ्ते के एनएक्सटी की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,78,000 व्यूवरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते एनएक्सटी के व्यूवरशिप के रेज होने के बाद अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजरी से गुजर रहे गए, और गाइस स्ट्रोमैन के इंजर्ड होने की वजह से ही वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते स्पोर्ट कीड़ा के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर इनकी इंजरी से काफी बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे गए। और गाइस अब यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन जिम के अंदर ट्रेनिंग भी कर रहे गए, और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रॉन रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये कहना है कि इस बार वो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की इंजरी हील करके स्ट्रोमैन टीवी पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन वो इकलौता रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाला है, क्योंकि गाइस एक बार फिर से एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल के रिटर्न को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लगातार उनके क्रिएटिव प्लान को चेंज कर रही है। और वैसे तो लास्ट वीक वाले स्मैकडाउन के ऊपर ही एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले थे, बट गाइस लास्ट मिनट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स ने उनके प्लान को चेंज कर दिया, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स के प्लान के चेंज करने की वजह से लास्ट वीक स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल उनका रिटर्न नहीं कर पाए। बट गाइस यहां पर अब कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल उनका रिटर्न कर सकते गए, और ये यहां पर पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम के हाथ में है कि वो यहां पर स्टाइल्स को वापस कब लाना चाहती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल के ओवर होने से पहले फेनोमेनल वन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अभी तक सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक भी मैच रेसल नहीं किया है। बट गाइस अब यहां पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका इन रिंग रिटर्न करने वाले गए। वेल वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर सीएम पंक यहां पर कंपीट करने वाले गए, और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर उनका पेपर व्यू रिटर्न करेंगे। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू से पहले सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 बड़े मैचेस रेसल करने वाले गए, और ये दोनों ही मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ या स्मैकडाउन पर ना होगी बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली लाइव इवेंट के ऊपर होने वाले गए, जहां पर सीएम पंक का पहला रिटर्न मैच सीएम पंक यहां पर 26 दिसंबर को रेसल करेंगे, जो मैच और कहीं ना होके बल्कि दुनिया के सबसे फेमस अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होगा। तो गाइस वहीं 26 दिसंबर के बाद सीएम पंक बैक टू बैक मात्र 4 दिनों के अंदर 30 दिसंबर को भी एक बार फिर से रेसल करेंगे, जहां पर सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दूसरा मैच सीएम पंक किया फोरम के अंदर रेसल करने वाले गए, जिस अरीना के अंदर एडब्ल्यू का आखिरी पेपर व्यू फुल गियर पेपर व्यू हुआ था। और गाइस यहां पर 26 दिसंबर और 30 दिसंबर के ऊपर सीएम पंक बैक टू बैक रेसल करने वाले गए। बट गाइस अब आप लोग को यह सुनकर शौक होने वाला है कि सीएम पंक के रिटर्न पर पंक का पहला ओपोनेंट जो होने वाला है वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई करंट चैंपियन ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट हील सुपरस्टार
डोमिनिक मिस्टीरियो होने वाले गए। गाइस WWE ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि 26 जनवरी को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर सीएम पंक और डोमिनिक पहली बार आमने सामने होंगे। और गाइस दुनिया के सबसे फेमस अरीना के अंदर सीएम पंक के 10 साल के बाद इन रिंग रिटर्न के ऊपर डोमिनिक यहां पर पंक को फेस करेंगे। और गाइस यहीं 26 दिसंबर को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद 30 दिसंबर को भी WWE के लाइव इवेंट के ऊपर सीएम पंक जब दूसरी बार रसल करेंगे तो सीएम पंक के ओपोनेंट डोमिनिक ही होने वाले गए। और गाइस एक ही हफ्ते के अंदर सीएम पंक बैक टू बैक डोमिनिक को 2 बार फेस करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक और डोमिनिक का ये मैच कैसा जाता है। और गाइस WWE के इन 2 लाइव इवेंट के ऊपर सीएम पंक के नेम के कंफर्म होने के बाद इन दोनों लाइव इवेंट पर टिकट सेल कैसी रहती गए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।